हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जो आपका प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था 2025 में हिंदी सब्जेक्ट का, उसका सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो ग्रामर के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से जो जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये 2025 का सेट ए है। सभी जो सेट्स थे, सेट बी सी डी, सारे सेट सेम थे, सारे क्वेश्चन सेम आए थे, बस क्वेश्चंस आगे पीछे करके दिए हुए थे। तो अगर आप एक सेट को कंप्लीट कर लेते हो एक ईयर का, तो आपका सारे सेट्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी आपके लिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए आपको जो हिंदी ग्रामर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, जैसे कि 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं, 24 में, 23 में, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी ग्रामर के, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी हिंदी के। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम लिंक भी आप सभी ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल हो सब कुछ आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? माता पिता, समाज का, शासन का, शिक्षक का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, माता पिता। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, स्वरेणी का क्या अर्थ है? मनमानी करने वाला, व्यभिचारिणी, बुरा व्यवहार करने वाला, सीधी और सरल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, व्यभिचारिणी। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, आपको गद्यांश को पढ़कर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना था। तो इजी थे, पेपर काफ़ी इजी आया हुआ था आपका। फाइनल में भी आपका ऐसे ही एग्जाम आएगा, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त गद्य अनुसार मानव विष देने का अर्थ डैश है? जहर पिला देना, मार डालना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है, बुरा व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्य अनुसार आप किसके कर्तव्य को मुख्य मानते हैं? समाज के, राज्य के, अध्यापक के, बालक के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है, अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दाल और रोटी में कौन सा समास है? आपको बताना है। समास जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अच्छे से करना। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है, द्वंद्व समास। दाल और रोटी में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1-1 मार्क्स के दिए गए हैं आपको। एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी का आंसर देना है। ये जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही से चांदनी है डालता। तो आप पढ़ लेना, मैं आपको इनके प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। ये दिया हुआ है पूरा। आपका फर्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पाद्यांश निम्न में से किससे संबंधित है? फूल और तितलियों से, फूल और पौधों से, पौधे और चांदनी से, बड़प्पन और की पहचान से। तो ऑप्शन जो फोर्थ है आपका इसमें करेक्ट है, बड़प्पन की पहचान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर खा, इस पद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? मानव को उसके कर्म उसे सम्मान दिलाते हैं, समान परिवेश में रहते हुए मानव समान आदर पाते हैं, किसी भी कुल में जन्म लेने से मनुष्य बड़ा हो सकता है, समान पालन पोषण होने पर अलग व्यक्तियों के स्वभाव समान होते हैं।
क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें करेक्ट है। मानव को उसके कर्म उसे सम्मान दिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। भौगोलिक परिस्थितियों प्राकृतिक विभिन्नता का कारण है। सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रेम का पात्र बनता है। परिवेशगत समानता सदा अव्यवस्था को जन्म देती है। एक जैसी वातावरण में रहते हुए मानव समान आदर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति प्रेम का पात्र बनता है। ये वाला आंसर आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका पद अनुसार फूल निम्न से कौन सा कार्य नहीं करता। भंवरों को अपना रस पिलाता है। तितलियों को अपनी गोद में खिलाता है। फल बनकर पशु पक्षी और मानव का पेट भरता है। सुरों की शीश पर सोता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है। फल बनकर पशु पक्षियों और मानव का पेट भरता है। नेक्स्ट है आपका फाड़ देता है किसी का वर वसन में। वसन शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। व्यसन, ऑप्शन बी वस्त्र, वास, वासना। तो इसमें ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है, वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट है आपका कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सही कथन छांटिए। कविता में अपाहिज व्यक्ति को बलवान कहा गया। कविता में दूरदर्शन वाले को दुर्बल कहा गया। दूरदर्शन के पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है। दूरदर्शन पर मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम दर्शाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रुद्रकोश है शुभ तोष। यहाँ शुभ का अर्थ डैश है। साहस, खिन, खुशी, रुका हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका खिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुबैया कविता में रक्षाबंधन के सुबह आसमान में गगन की कैसी घटा छाई हुई थी। काली काली, गीली गीली, हल्की हल्की या फिर भीनी भीनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हल्की हल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बात सीधी थी पर कविता में बात या भाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तोड़ने मरोड़ने से बात अधिक पेचीदा हो गई। घुमाने फिराने से बात अधिक पेचीदा हो गई। उल्टने पलटने से बात अधिक पेचीदा हो गई। सहजता सरलता से बात अधिक पेचीदा हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है। उल्टने पलटने से बात अधिक पेचीदा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या नहीं लिए फिरता है। निज उड़ के उदागर, निज उड़ के उपहार, चमन की बहार, स्वप्नों का संसार। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है, चमन की बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है आपका भक्तिन अपना घर छोड़कर किस शहर के काम ढूंढने चली गई थी। अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, फर्रुखाबाद। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है आपका बाजार दर्शन नामक पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चयनित करके लिखिए। ऑप्शन ए जब मनुष्य बेचैन हो जाता है तब वह बाजार की ओर उन्मुख हो जाता है। जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के भाव मन में उभरते हैं। जब मनुष्य को बाजार आमंत्रित करता है तब उसकी व्याकुलता उसका कारण होती है। जब मनुष्य को बाजार तिरस्कार करता है तब वह इसका सही लाभ ले सकता है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट है। जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या के भाव मन में उभरते हैं। बाजार दर्शन वाला जो आपका पार्ट है इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुविकल्प प्रश्न भी आ सकते हैं और आपके क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो अच्छे से कर लेना उस चैप्टर को। नेक्स्ट है आपका सरीस के फूल नामक पाठ के आधार पर निम्न कथनों में से सही विकल्प चुनिए। सरीस के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। सरीस के फल मजबूत होते हैं। फलास वृक्ष पर वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। सरीस के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है। भाईचारा, समानता, जाति प्रथा, अपना पराया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाईचारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन सिंह को किसने अपने पास बुलाया। बादल सिंह ने, लुट्टन सिंह के गुरु ने, राजा साहब ने, रूप सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है, राजा साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी के लिए एक लाइन में अधिकतम कितने शब्द लेने चाहिए? 6 से 8 शब्द, 9 से 11 शब्द, 12 से 13 शब्द, 14 से 15 शब्द। तो ऑप्शन जो थर्ड है इसमें करेक्ट है आपका 12 से 13 शब्द। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ पेज से आप क्या समझते हैं? कथात्मक शैली में लिखने, आलेख की तरह लेखन, केस स्टडी प्रारूप में लेखन, अन्य खबर से जोड़कर लेखन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट है, आलेख की तरह लेखन। नेक्स्ट है गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट डैश कहलाती है? विशेष रिपोर्ट, संपादकीय रिपोर्ट, सामान्य रिपोर्ट, प्रेस रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, विशेष रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समाचार आर्थिक जगत से है? सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा भारत, समाज के लोगों की सेवा करना ही समाज सेवा है, व्यक्तिगत ऋण श्रेणी में गोल्ड लोन काफी तेज से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के खुराक भत्ते बढ़ाने की घोषणा की। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह लोकप्रिय शैली है, उपयोगी शैली है, बुनियादी शैली है। इस शैली का प्रयोग 18वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्याकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुविकल्प प्रश्न। हस्तलिखित शब्द में डैश समास है? हस्तलिखित में आपको बताना है कौन सा समास है। संबंध तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, करण तत्पुरुष समास है हस्तलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है जो आपका निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण छाटिए। बहुव्रीहि समास का आपको सही उदाहरण छाटना है इसमें। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, महात्मा, गिरजाघर, मक्खी चूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? संधि वाला जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संधि की परिभाषा दीजिए, यड़ संधि, गुण संधि, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो निर्धन शब्द में आपकी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है इसमें, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे पास केवल मात्र एक कलम है। वाक्य संशोधन करना है आपको इसमें। मेरे पास केवल मात्र एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास केवल एक कलम है, केवल मेरे पास मात्र एक कलम है। तो ऑप्शन जो थर्ड है इसमें करेक्ट है, मेरे पास केवल एक कलम है। नेक्स्ट है आपका मैं इतना मीठा दूध नहीं पी सकता। इस वाक्य में डैश दोष है? अन्विति का दोष, क्रिया का दोष, पदक्रम का दोष, सर्वनाम का दोष। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्णनात्मक प्रश्न दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपका। लक्ष्मण मूर्छों और राम का विलाप जो आपका पाठ है उसमें से आया हुआ है ये, तो इम्पॉर्टेंट है वो वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। ये जो पद्यांश दे रखा है आपको पतंग आपका जो पाठ है उसमें से आया है। पतंग पाठ के कवि का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लक्ष्मण मूर्छों और जो आपका पतंग पाठ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लेना उन चैप्टर्स को। तो प्रश्नस आपको दिए गए हैं। पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। हर पाठ के कवि और कविता का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो उनके कवि हैं और कविता के जो नाम है वो सब आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन जो फर्स्ट दे रखा है आपको पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। कविता का नाम तो मैंने आपको बता दिया, कवि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या अभिप्राय है? गिरकर बचने पर बच्चों में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है? पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पद्यांश में आए रंध्रो शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए थे जिनका आंसर आपको पद्यांश को पढ़कर देना था। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8
काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का आया हुआ है, एक गीत कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। किसी भी कविता का मूल भाव और उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो खा है, उषा कविता के संदर्भ में निम्नलिखित कि उषा का जादू टूटने से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। उषा जो कविता है आपका वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। नेक्स्ट दिया है आपको निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता वरुण तिस्किया और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। 5 मार्क्स का आया हुआ है ये। पहलवान की ढोलक जो आपका पार्ट है उसमें से आया हुआ है ये, तो ईजी है। नेक्स्ट है आपको दे रखा है इसके अथवा में एक और, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दे रखा है, आपको पढ़कर इन सब जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो ये आपका बाजार दर्शन जो चैप्टर है उसमें से आया है। उसके लेखक का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है, लेखक और पाठ का नाम बताइए। पाठ का नाम मैंने आपको बता दिया, लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता हो तो याद कर लेना जिनको। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक गद्यांश पेपर में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से कर लेना उस चैप्टर को। नेक्स्ट है आपको मेरे यहाँ कितने परिमित हैं, कितने अतुलित हैं। परिमित शब्द का क्या अर्थ है आपको इसमें बताना था। ऊंचे बाजार से लेखक का क्या तात्पर्य है। गद्यांश का केंद्र भाव स्पष्ट कीजिए। बाजार का आमंत्रण की आओ मुझे लूटो से क्या आशय। सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन सब पर जो भी गद्यांश दिया गया है आपको पढ़कर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना था। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे, जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने इन सब का आंसर दे दिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आपको दे रखा है गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का आया हुआ है। फर्स्ट आपको दे रखा है जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन को स्वाभाविक क्यों नहीं माना है। ये क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है आपको भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत द्वारा किए गए अन्याय पर टिप्पणी लिखिए। दोनों चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी आपके इन 2 चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मार्क्स का है, कोई एक प्रश्न आपको करना है इसमें। एक देश एक चुनाव विषय पर भारत के संदर्भ में एक रचनात्मक लेख लिखिए। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था। 5 मार्क्स का दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। एक और अथवा में दिया गया है आपको योग्यता आधारित प्रश्न। चित्र को देखकर संभावित भावों को 250 शब्दों में आपको ये जो चित्र दे रखा था उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपको लिखना था। नेक्स्ट दे रखा है आपको नंबर 12 है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाइए। अंक अनुसार उपभोक्त शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है आपका रेडियो नाटक की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रेडियो नाटक की कोई 3 विशेषता आपको बताना था। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करोगे आप जितना उतना अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो अपने एग्जाम में। एक और दे रखा है आपको क्वेश्चन इंटरनेट की किन्हीं 2 खूबियों का वर्णन कीजिए। इंटरनेट का यूज़ तो सभी करते हैं, अब इंटरनेट की 2 क्या विशेषता हैं, क्या खूबियाँ हैं आपको बताना था। 2 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 वितान से आया है आपका। फर्स्ट है क्वेश्चन आपको दे रखा है किस नदा की कोई 3 चारित्रिक विशेषता लिखिए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, 3 कोई भी चारित्रिक विशेषता आपको बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे, वो सब आपको बताना था। 2 मार्क्स में आया है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था। नेक्स्ट है आपका अतीत में दबे पाँव में वणित महाकुंड का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, तो अच्छे से पढ़ लेना। और जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं मींस वो चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, तो उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्याकरण पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट है आपका रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
रूपक अलंकार क्या होता है, उसके उदाहरण सहित आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट दे रखा है आपको काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, तो इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन यड़ स्वर संधि के किन्हीं दो लक्षणों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यड़ संधि के बारे में आपको बताना है, यड़ संधि क्या होती है। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 15 आदर्श जीवन मूल्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है जीवन पथ पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन जो सेकंड है आपका जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुख साधनों की तुलना में मजबूत मनोबल अधिक महत्वपूर्ण होता है, पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट है आपका मानसिक दृढ़ता के आधार को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, 2 मार्क्स का है ये। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद अपने किन गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, अगर जिन्होंने याद नहीं किया है, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरा 2025 का पेपर था जो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको याद करना है अच्छे से। अब मैं आपको ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। इससे पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा संधि आपका एक टॉपिक है, ये आएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, 3 मार्क्स का आएगा ये। समास आ सकते हैं आपके, वाक्य शोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, अलंकार है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। तो चलिए इनसे रिलेटेड मैं व्याकरण के आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HBSC 2024 में आया था ये क्वेश्चन, स्वर संधि के भेद बताइए तथा उदाहरण दीजिए। स्वर संधि क्या होता है उसकी परिभाषा आपको देना है, इसमें लिखना है और उसके उदाहरण भी। स्वर संधि के उदाहरण दे रखे हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ आयादी संधि, ये सब स्वर संधि के उदाहरण है। एक उदाहरण दे रखा है राजा प्लस इंद्र इक्वल टू राजेंद्र। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन HBSC 2023 में आया है, गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। मैंने शॉर्ट में इन सब क्वेश्चंस के आंसर इस PDF में इंक्लूड कर रखे हैं, आपको एकदम अच्छे से डिटेल में लिख कर आना है। गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है और उदाहरण के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका 2025 में आया क्वेश्चन, निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, संधि विच्छेद कीजिए। देवाल्य दे रखा है, देव प्लस आल्य हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 2022 में आया क्वेश्चन, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। व्यंजन संधि क्या होती है, दो व्यंजनों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन होना व्यंजन संधि कहलाता है आपका। एक उदाहरण इसमें मैंने दे रखा है सत प्लस जन सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 HBSC 2024 में आया था ये क्वेश्चन, विसर्ग संधि के नियम उदाहरण सहित लिखिए। विसर्ग संधि पहचानने को भी आ सकती है आपको और उसका जो परिभाषा है वो भी पूछी जा सकती है आपसे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 2023 में आया था ये क्वेश्चन, समास की परिभाषा कथा भेद बताइए। समास क्या होता है, उसके कितने भेद हैं, समास पहचानिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अच्छे से समास का जो टॉपिक है उसको कर लेना आप सभी। 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। समास के भेद जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तो ये सब समास के भेद हैं। इनके भेद की भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 2022 में आया था ये क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण दीजिए। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, इसमें अव्ययी भाव समास है, उदाहरण आपको देना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 HBSC 2025 में आया है, तत्पुरुष समास उदाहरण सहित लिखिए। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें तत्पुरुष समास है। एक क्वेश्चन आया था आपका हस्तलिखित, हस्तलिखित में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 HBSC 2024 में आया क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास उदाहरण सहित लिखिए। बहुव्रीहि समास का आपको उदाहरण देना है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज,
गजानन, इन सब में आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, HPSC 2023 में आया है। द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर लिखिए। पहले द्विगु और कर्मधारय समास की परिभाषा लिख देना आप लोग, फिर उसके बाद उनके जो भी उदाहरण है, एक द्विगु समास का उदाहरण, एक कर्मधारय समास का उदाहरण आप बता देना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 HPSC 2025 में आया था। समास विग्रह कीजिए। राजपुत्र में का समास आपको विग्रह करना है और कौन सा समास होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 HPSC 2022 में आया क्वेश्चन। समास बताइए। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 HPSC 2024 में आया क्वेश्चन। समास के 3 भेद उदाहरण सहित लिखिए। समास के कोई भी 3 भेद आपको उदाहरण सहित लिखना है। जैसे अव्ययीभाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, उन सब के एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो अच्छे से याद कर लेना। दे रखा है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 राजपुत्र हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। वाक्य शोधन का अर्थ लिखिए। वाक्य शोधन का क्या मतलब होता है आपको बताना है, और वाक्य शोधन करने से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आपका क्या कहलाता है? वाक्य शोधन कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखा है क्वेश्चन नंबर 15 HPSC 2025 में आया था। अशुद्ध वाक्य शुद्ध कीजिए। राम स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 वाक्य दोषों के प्रकार लिखिए। लिंग, वचन, काल, कारक, दोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 HPSC 2024 में आया था। अलंकार क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखिए और भेद लिखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। इन सब की परिभाषा भी आप अच्छे से याद कर लेना। अलंकार किसे कहते हैं, शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार पहचानिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 18 अनुप्रास अलंकार उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। गगन, घन, गरजता, घोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। HPSC 2025 में आया है। रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार में अंतर लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, उनमें क्या अंतर होता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 HPSC 2024 में आया था क्वेश्चन। यमक अलंकार उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार उदाहरण सहित आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 श्लेष अलंकार क्या होता है। 23 आपका 2025 में आया है। मानवीकरण अलंकार उदाहरण सहित लिखना है आपको। 24 है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उदाहरण सहित लिखिए। और एक क्वेश्चन आपका 25 है HPSC 2024 में आया। अलंकार पहचानिए। तेरा मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें उपमा अलंकार है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना इन सभी क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में हमने 2025 का पूरा प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर आया था उसका सॉल्यूशन देखा। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब देखा हमने। और साथ ही जो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब डिस्कस किया। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आपको ये सब अच्छे से याद करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको एकदम अच्छे से याद करना है। क्योंकि HPSC में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।